तो जो चीजें फ्री मिलती हैं, क्या कभी सोचा है कि उनकी असली कीमत क्या हो सकती है? चलिए आज बात करते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के कानून नंबर 40 की, जो कहता है डिस्पाइज द फ्री लंच, यानी मुफ्त की चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में कुछ भी फ्री होता है, या ये बस एक इल्यूजन है, एक धोखा है जिसे हम अक्सर सच मान बैठते हैं। और इसका जवाब एक बहुत ही कहते हैं ना, कड़वी लेकिन सच्ची बात में छुपा है। जैसा कि यहाँ लिखा है, एक अगर आपकी माँ छोड़ दें तो बाकी कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। इस एक लाइन में ही इस पूरे लॉ का पूरा निचोड़ है कि हर चीज की एक कीमत है, भले ही वो फौरन दिखाई न दे। तो चलिए इस फ्री के चक्रव्यूह को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये इतना अट्रैक्टिव, इतना टेम्पटिंग क्यों लगता है और उतना ही खतरनाक क्यों है? जरा सोचिए, शॉपिंग मॉल्स में बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर्स, इलेक्शंस में मुफ्त बिजली पानी के वादे, ये सब हम रोज देखते हैं, सुनते हैं। और ये सारे ऑफर्स ना इंसान की एक बुनियादी कमजोरी पर वार करते हैं, बिना कुछ किए सब कुछ पा लेने की चाहत। तो इसका मतलब साफ है, हर फ्री गिफ्ट के पीछे एक एजेंडा, एक उम्मीद छुपी होती है। कीमत तो हमेशा चुकाई जाती है, बस फर्क इतना है कि वो उस वक्त हमारी आंखों से दूर रखी जाती है। अब ये जो लॉ है ना, ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। इसकी पहली धार है डिफेंस, यानी खुद का बचाव करना। ये हमें सिखाती है कि मुफ्त की चीजें लेने में आखिर खतरा क्या है। देखिए, जो चीज सामने से एक सिंपल सा गिफ्ट लगती है ना, असल में वो एक साइकोलॉजिकल ट्रैप, एक जाल है। ये गिफ्ट लेते ही लेने वाले के ऊपर एक एहसान का बोझ आ जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब वो देने वाले के कंट्रोल में आ गया। फिल्म रेड का एक सीन याद है? वहां एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है इसका। जब हीरो को फ्री में ड्रिंक ऑफर की जाती है तो वो साफ मना कर देता है। कहता है, मैं वही पीता हूं जो मैं खरीद सकता हूं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस को बचाने का एक स्टेटमेंट है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? देखिए, सबसे पहले कोई फ्री चीज एक्सेप्ट की जाती है, फिर देने वाले के लिए एक ऑब्लिगेशन, एक मजबूरी महसूस होती है। धीरे धीरे ये मुफ्त में चीजें लेने की आदत बन जाती है और यही आदत आगे चलकर करप्शन का रास्ता खोल देती है। और इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। जैसे ड्रग डीलर्स पहले फ्री सैंपल्स देते हैं, या बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां डॉक्टर्स को महंगे गिफ्ट्स देती हैं। क्यों? ताकि पहले आदत लगाई जाए और फिर उनके फ्यूचर डिसीजंस को कंट्रोल किया जा सके। बहुत ही चतुर स्ट्रैटेजी है ये। तो ये तो हुई तलवार की पहली धार, यानी डिफेंस। अब आते हैं इसकी दूसरी और ज्यादा खतरनाक ढाल पर, अटैक। यानी इस लॉ का इस्तेमाल पावर हासिल करने के लिए कैसे किया जा सकता है? इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक जेनरोसिटी, मतलब जाल में फंसने की जगह खुद जाल बिछाना। सोच समझकर गिफ्ट्स और फेवर्स देकर दूसरों को अपने एहसान तले दबाना, ताकि उन पर इन्फ्लुएंस बनाया जा सके। हाँ, थोड़ा मैनिपुलेटिव जरूर लगता है, लेकिन पावर का गेम ही ऐसा है। क्योंकि जब कोई देता है तो वो सिर्फ एक चीज नहीं दे रहा होता, वो ये भी दिखा रहा होता है कि उसके पास देने के लिए एक्स्ट्रा है, वो पावरफुल है। इसीलिए कहते हैं जेनरोसिटी इज अ साइन ऑफ पावर। और इसका अंजाम क्या होता है? एक ऐसी फौज तैयार हो जाती है जो एहसान के बोझ तले दबी है। वो लोग आपकी बात आसानी से टाल नहीं सकते, मतलब आप दूसरों को आहिस्ता आहिस्ता अपना गुलाम बना रहे होते हैं। लेकिन ठहरिए, इसमें भी एक ट्विस्ट है। ये टेक्निक इस्तेमाल करने का भी एक खास तरीका है, एक मास्टर स्ट्रोक, जिससे इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये आइडिया थोड़ा अजीब लगेगा। सोर्स कहता है कि अगर किसी की जरूरत के वक्त, मतलब बुरे टाइम में मदद की जाए, तो वो इंसान बाद में आपसे चिढ़ सकता है। उसे लग सकता है कि आप अपना बड़प्पन दिखा रहे थे। लेकिन अगर किसी की खुशी के लिए, उसके शौक के लिए मदद की जाए, तो वो हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं होता। वो ये नहीं कह सकता कि ये तो तुम्हारा फर्ज था। एक बहुत ही आम सा लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल है बोगो, यानी बाय वन गेट वन ऑफर्स का। सोर्स में एक दोस्त की कहानी है। वो जब भी ऐसी ऑफर वाली चीज खरीदता तो जो फ्री आइटम मिलता उसे हमेशा गिफ्ट कर देता, अपने कलीग्स को, ऑफिस के प्यून को, वॉचमैन को। सोच के देखिए, इस छोटे से काम से कितनी गुडविल, कितनी लॉयल्टी बनाई जा सकती है, वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च किए। और वो दोस्त इसको खर्चा नहीं कहता था, वो कहता था ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। देखिए, ये माइंडसेट का कितना बड़ा शिफ्ट है। पैसे इन्वेस्ट करने की जगह लोगों में इन्वेस्ट करना, क्योंकि लोगों पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही आगे चलकर सबसे बड़ा रिटर्न देता है।
तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का, इस पूरे इन्वेस्टमेंट का आखिरी मकसद क्या है? सिर्फ लोगों से काम निकलवाना नहीं, बल्कि अपने चारों तरफ एक सुरक्षा की दीवार खड़ी करना। फिल्म द गॉडफादर में एक सलाह दी गई थी, अपने दोस्तों की एक दीवार बनाओ। ये दीवार ईंट पत्थर की नहीं, ये उन लोगों की दीवार हैं जो आपके एहसानमंद हैं। जब भी कोई मुसीबत आएगी ना, तो ये लोग ही आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनेंगे। मतलब ये नेटवर्क एक शील्ड, एक कवच की तरह काम करता है। कोई भी खतरा आप तक सीधे पहुंचने से पहले इन लोगों से टकराएगा। वो लोग आपको आने वाले तूफान की खबर पहले ही दे देंगे। तो आखिर में बस एक सवाल, अगली बार जब कोई कुछ फ्री में ऑफर करे तो एक पल रुककर खुद से जरूर पूछें, इस चीज की असली कीमत क्या है जो मुझे चुकानी पड़ेगी? क्योंकि अब हम जानते हैं, इस दुनिया में लंच कभी फ्री नहीं होता।